वेलकम ऑल ऑफ यू इन हनी टी विथ मनी ट्री। मैं हूं जिंकल और आज के इस एपिसोड में मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप भी ऐसे इंसान हो जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। आज से शुरू हो रही हमारी स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में मैं आपको बेसिक टू एडवांस सारी बातें बताऊंगी कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, आपको कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और आप भी कैसे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, इंडिया के लोग स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, उसका माइंडसेट क्या होता है, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। स्टॉक मार्केट क्या होता है वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। सपोज़ आप एक बिज़नेस चालू करना चाहते हो और आपके पास 10,000 रुपये है, लेकिन वो बिज़नेस चलाने के लिए आपको और 10,000 रुपये चाहिए, जो आपका फ्रेंड आपको देने के लिए रेडी है। आपका फ्रेंड आपको 10,000 रुपये देता है और उनके बदले में आप उस बिज़नेस की पार्टनरशिप उसे देते हो। तो आपके बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आप दोनों की 50-50% पार्टनरशिप रहेगी। ठीक वैसे ही कोई बड़ी कंपनी होती है जो अब अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए लोगों के पास से पैसे लेती है और जिनके बदले में अपनी कंपनी के उसे शेयर देती है। तो आप भी कोई भी कंपनी के शेयर खरीद के उस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हो। इसे सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट कहो, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, ये सब सेम ही है। जैसे हम टैक्सेस पे करते हैं उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट को मैनेज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी होता है। अभी हमको ये जानना है कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके लिए दो मेजर इंडेक्स है, BSE एंड NSE। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी NSE में अच्छा परफॉर्म करने वाली टॉप 50 कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। जनरली स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे कि मेरे और आपके जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसे रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। फिर आते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जिसमें इंडिया की ही बड़ी कंपनीज होती हैं जो बल्क में इन्वेस्ट करती है। LIC हो गया, बैंक हो गई और सारी म्यूचुअल फंड की फर्म है। फिर है फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि FII। फॉरेन कंट्री के जो भी कंपनीज होती हैं वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो इस तरीके से सारे इन्वेस्टर की मदद से स्टॉक मार्केट वर्क करता है। अभी इंडिया में 4% ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी के सामने अमेरिका में 50% से भी ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, ये 4% रेशियो इनकेस 10 to 12% भी हो जाए तो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ रीज़न है। अभी तक हमारे पेरेंट्स जो है वो बैंक में FDs करवाते थे या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आज के जनरेशन में लोगों को स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस भी ज़्यादा है और उसके लिए रिलेटेड नॉलेज भी ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर अप्रैल 2020 में आपने टाटा पावर नाम के स्टॉक में अगर 1 लाख रुपए भी रोके होते, तब वो स्टॉक की प्राइस थी करीब 38 रुपीज़। आप 40 रुपीज़ गिन लीजिए, तो 1 लाख में आपके पास 2500 स्टॉक आते। और आज 1.5 साल के बाद टाटा पावर के स्टॉक की प्राइस है 220 रुपये, यानी कि 5 गुना बढ़ गई है। तो आपके 1 लाख रुपए आज 5 लाख रुपए हो जाते। अब आप 1 लाख नहीं तो 10,000 रुपये या फिर 1,000 रुपये भी आपने रोके होते तो आज वो पैसे आपके 5 गुना हो गए होते। तो ऐसी कौन सी बैंक है जो इतना रिटर्न देती है? अब होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन सामने कुछ ऐसे दोस्त तो होते हैं जो बताते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट में से इतने पैसे बनाए। तो क्या एक्चुअल में हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें स्टॉक मार्केट की रियलिटी पता है कि बहुत सारे ऐसे स्कैम हो चुके हैं, जैसे कि हर्षद मेहता का स्कैम है या फिर कोई और स्कैम है, लेकिन सामने ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में से पैसे बनाए हैं। राकेश झुनझुनवाला है या फिर राधा कृष्ण दामानी है या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इंडिया के लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रातों रात अमीर हो जाना है।
अब ये तो तभी पॉसिबल है जब आपको कोई लॉटरी लगी हो, राइट? चलिए मैं आपको मेरा ही एग्जांपल बताती हूँ। जब मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया था तो सबसे पहले मैंने स्टॉक मार्केट को सीखा, उसे जानने की कोशिश की। फिर बाद में मैंने छोटी सी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया, उससे कुछ थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट मिला, वही प्रॉफिट को मैंने आगे और इन्वेस्ट किया और आज मैं रेगुलरली स्टॉक मार्केट में से इनकम जनरेट कर पा रही हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मेरी ही तरह स्टॉक मार्केट को सीखें, उसको जानने की कोशिश कीजिए, बाद में मेरी ही तरह छोटे से इन्वेस्टमेंट से चालू कीजिए। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है और ना ही ये लोगों के लक पे चलता है। स्टॉक मार्केट आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना है, उसे सीखना है, फिर आप उसमें से ज़रूर पैसे कमा पाओगे। फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। मिनिमम कोई भी अमाउंट लेके आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने ही स्टॉक मार्केट में सिर्फ 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू किया था। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में शुरुआत में पैसे बन जाएंगे लेकिन बाद में सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप शुरुआत से ही अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करोगे, स्टॉक को जानने के बाद पैसे इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आप भी डिसेंट अमाउंट कमा पाओगे। कोई भी न्यूज़ चैनल पे भरोसा करके या फिर आपके किसी दोस्त ने आपको बता दिया या फिर किसी की टिप पे आप कभी स्टॉक मत लीजिए, तो ऑब्वियसली आपके पैसे डूबेंगे ही। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आप स्टॉक स्कैन करके अच्छा स्टॉक ढूंढिए, उसके बारे में सीखिए, जानिए, बाद में आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए तो डेफिनेटली वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट लोग ही पैसे बना पाते हैं तो ऐसा नहीं है। आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो और स्टॉक मार्केट में से रेगुलरली इनकम कमा सकते हो। तो ये थी वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। और मैं और भी अच्छे वीडियोस लाने वाली हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।